वेलकम टू जेएसपाई क्लासेस। सो आज का टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ मैट्रिसेस। किसके बारे में? पावर ऑफ मैट्रिसेस की पावर के बारे में, जैसे ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की 4 अप टू सो ऑन, मतलब मैट्रिसेस की पावर। और ये ए स्क्वायर, इनका मतलब ये नहीं है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू उनके एलिमेंट्स की पावर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो उनके एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए की 2 टाइम्स प्रोडक्ट। और ये जब होगी जब हमारी मैट्रिक्स ए जो है क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगी? ए हमारी क्या होगी जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो जब हमारी प्रोडक्ट डिफाइन होगी ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम? ए इंटू ए, जब हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब जैसे ए की क्यूब है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर को कह सकते हैं ए इंटू ए, और ए इंटू ए या फिर ए इंटू हमारी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो उसके अंदर क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो हमारा क्या होगा कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ए की क्यूब ऐसे होगी ए स्क्वायर, ए इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू ए। तो क्या होगा? हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई मतलब फॉलो करता है। तो हमारी पावर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलिमेंट का उसकी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। उसका मतलब ये कि उतनी टाइम उस मैट्रिक्स से हमारी मल्टीप्लाई होगी। जैसे ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया, तो मतलब कि ए मैट्रिक्स की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो उसको क्या कहेंगे? ए स्क्वायर। ऐसे ही A3 है तो उसकी 3 टाइम्स होगी, ए इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहता है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए स्क्वायर ये नहीं कि हर एलिमेंट के स्क्वायर हो, उसका ये कि 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। तो हम अब एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे सोल्व। अब आता है हमारे पास एक एग्जांपल। इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 1 2 2 1, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 3i इक्वल्स टू 2a। तो हमको ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या देगा हमारे पास? ए कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है? ए 1 2 2 1। तो हमारा राइट साइड में क्या है? 2a। तो यहां से a है तो 2a। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है a की 2 के साथ, तो हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ये आगे हमारे पास 2 है। ये आगे हमारे पास RHS, ये होगी राइट हैंड साइड। तो हम निकाले हैं ए स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या? 1 2 2 1 1 2 2 1। क्या? ए की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर देन सेकंड कॉलम के साथ। तो करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2। देन 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 2 1 इंटू 2। देन 2 2 4 प्लस 1 1 1 1। क्या हो गया? 5 4 4 5। क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी निकालना हमको लेफ्ट हैंड साइड। ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ आइडेंटिटी। ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास? 5 4 4 5। तो माइनस ऑफ 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं। तो इसमें क्या हो? 3 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 3 0 0 3। तब इनको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस 5 में से 3 गया 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2। तो क्या कर रहा था? ए स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर आया, उसमें से 3 ऑफ आइडेंटिटी माइनस कर दिया। आइडेंटिटी क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं, और हमारी 3 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 3, 5 में से 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 2
5 माइनस 3 2। तो हमारा ये क्या है 2a, क्या है हमारा ये 2a क्या आया था हमारा 2442 किसके इक्वल आ गया हमारा 2a के। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। पहले क्या दे रखा था ये कोई मैट्रिक्स हमने शो करना था, ये साइड इसके इक्वल है। तो हमने ए लिया, ए से 2a, 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई तो हर एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गई तो ये 2a आ गया। अब ए स्क्वायर निकाला हमने, ए की ए के साथ प्रोडक्ट करी तो 5 4 4 5 आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी निकाला, ये आ गया 2 4 4 2 ये इक्वल है 2a के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, इफ a is equal to 0 3 minus 7 5 and identity is equal to 1 0 0 1 of 2 cross 2 order, then find k so such that k a square is equal to 5 of a minus of 20 by I। तो हमको क्या k की वैल्यू निकालनी है, हमको ये k of a square is equal to 5 of a minus of 21 I दे रखा है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर a की a के साथ प्रोडक्ट 0 -7 3 और 5 ए की ए के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर देन सेकंड के साथ, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड के साथ। 0 0 3 7 जा 21 0 0 3 7 21 0 3 0 3 5 जा 15 -7 0 5 7 जा 35 7 3 जा 21 7 3 21 प्लस 5 5 जा 25। क्या अगर हमने 0 0 3 7 जा 21 माइनस 21 0 3 0 3 5 जा 15 माइनस 7 0 5 7 जा 35 माइनस 7 माइनस 21 प्लस 5 जा 25, तो क्या हो गया हमारा 4 हो गया हमारा 4। तो हम क्या देख रहे हैं k a square is equal to 5 of a minus of 21i। तो k a square क्या है हमारा माइनस 21 माइनस 35 15 इक्वल किसके 5 ऑफ a रहा हमारा, ये क्या है 5 ऑफ a 5 a क्या है हमारा 0 3 माइनस 7 5। तो 21 आइडेंटिटी हमारी क्या है ये, तो उसमें 21 की स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे 21 0 0 21। तो 5 की मल्टीप्लाई है तो अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 0 0 5 3 जा 15 5 7 जा 35 5 5 जा 25। क्या क्या अब k के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 ऑफ k 15 k 4 k 35 k। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी 0 माइनस 21 माइनस 21 15 माइनस 0 15 माइनस 35 0 माइनस 35 25 माइनस 21। अब ये मैट्रिक्स क्या होगी इसके इक्वल हो गई। अभी दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होती हैं, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई, तो अब ये दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल माइनस ऑफ 21 15 माइनस ऑफ 35 4। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब तो उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो क्या है हमारा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, दो ही रो है दो ही कॉलम है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 21 माइनस ऑफ 21 के इक्वल टू माइनस ऑफ 21, जिसमें से 4 के इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस से माइनस k इक्वल्स टू 1 या फिर 4 के इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो इक्वल मैट्रिक्स से कहती है किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल ले सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के। तो माइनस 21 k इक्वल टू माइनस 21, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमको क्या निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। पहले क्या करा हमने a स्क्वायर निकाला, फिर हमने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी k स्क्वायर, फिर k स्क्वायर की k के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये आ गया। तो राइट साइड में क्या है 5 ऑफ a माइनस ऑफ 21, तो 5 की स्केलर मल्टीप्लाई करी हमने a के साथ, तो हमारा आ गया उसमें से सब्ट्रैक्शन किया 21 ऑफ आइडेंटिटी, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। अब ये दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल हो गई। इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और जब क्या नाम है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो अब हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इक्वल है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो करना कि ए क्यूब माइनस ऑफ 20 ऑफ 3a माइनस ऑफ 40 ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो इसके लिए पहले हमको ए क्यूब और 23a ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए तो ए क्यूब के लिए पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब के लिए ए इंटू ए का स्क्वायर करेंगे हम पहले, फिर ए का स्क्वायर निकालते हैं हम। ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए इंटू ए, 1 3 4 2 माइनस ऑफ 2 2 3 1 1 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2। तो ये स्क्वायर क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। फिर इसकी सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 2, 2 2 जा माइनस 4, 3 3 2 6 हो जाएगा हमारा। फिर अब थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, फिर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास। अब 3 इंटू 1 3 माइनस ऑफ 6, 2 से माइनस 6, 1 प्लस 4 4, 1 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब 3 6 2 6 1 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 और 2 2 प्लस का 4, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा हमारे पास। अब थर्ड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1, तो प्लस ऑफ 1 हो गया हमारे पास। अब इसके लिए 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इसके लिए 4 2 8, 2 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ 4, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 3 12, 2 2 2 1 2, 1 इंटू 1 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 19, 7 माइनस 6 1, 10 14। अब 6 2 8 माइनस 4 4, 10 और 2 12 और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा हमारे पास। और क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 3 6 और 2 8 हो जाएगा हमारे पास। 10 और 2 8 हो जाएगा, 12 2 14 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हो गया हमारे पास 19 4 8 1 12 8 14 6 15। अब निकालेंगे हम ए की क्यूब। ए की क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, ए इंटू ए का स्क्वायर। अब ए क्या है हमारे पास 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अब ए स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, ये आया था। अब इसको यहाँ लिखेंगे हम 19 1 14 4 12 6 8 8 15। तो एक क्यूब निकालेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। तो 19 और 19, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 14 42। अब देन सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 12 इंटू 2 24, देन 6 प्लस 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। अब देन इसका 1 इंटू 8 2 8 16, 15 45। तब देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 19 इंटू 3 57, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2, 1 इंटू 14 1 इंटू 14 14। देन इसके साथ 4 से 12 माइनस ऑफ 24 प्लस ऑफ 6 हो जाएगा हमारे पास। 3 8 24 माइनस 2 8 माइनस ऑफ 16 1 ऑफ 15, वो क्या होगा हमारे पास 15 हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया 19 इंटू 4 76 प्लस ऑफ 2 प्लस 14। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ 4 4 16 12 2 24 और 6 1 6 हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी थर्ड कॉलम के साथ 4 8 32 और 2 8 16
और 15 इंटू 1 15। अब इनका ऐड करेंगे हम, क्या हो जाएगा 21 और क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा हमारे पास। और क्या हो जाएगा हमारे पास 24 8 32 42 और 4 46 हो जाएगा हमारे पास। 28 और 8 36 46 हो जाएगा हमारे पास। अब 16 24 24 5 29 और क्या हो जाएगा हमारे पास 69। अब 57 to 55 और 59 69। अब माइनस ऑफ 12 प्लस 6 माइनस ऑफ 6। अब 24 माइनस 16 प्लस 15 क्या होगा -1, क्या होगा हमारे पास 23। अब 76 प्लस 16 82 प्लस 10 90 to 80 90 और 92। 16 क्या होगा हमारा 40 46 क्या होगा हमारे पास 31 और 32 कितना होगा 60। ये क्या होगा हमारे पास ए की क्यूब। अब ए क्यूब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखा देंगे। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी ए की क्यूब माइनस ऑफ 20 ऑफ 3a माइनस ऑफ 40 आइडेंटिटी। ए की क्यूब क्या है हमारा 63 69 92 46 माइनस 6 46 46 माइनस 6 46 क्या 69 23 63। अब माइनस ऑफ 20 ऑफ 3a है, ए क्या 1 2 3 3 माइनस ऑफ 2a 4 2 1। तो आगे क्या -40 आइडेंटिटी, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होगा हमारा 40 0 0 0 40 0 0 0 40। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यूनिटी होते हैं। तो हमारे पास 40 40 किसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने उनके साथ, तो 40 40 40 हो गया। तो हमारे पास ये है, ये क्या हमारे पास 63 69 92 46 माइनस ऑफ 6 46 69 23 63। अब यहाँ से 23 कर लेंगे हम, माइनस ऑफ 23 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे 23 1 23 और इसका क्या हो जाएगा 46 और 69 क्या हो जाएगा हमारे पास 69 माइनस ऑफ 46 और क्या हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा हमारे पास 92 हो जाएगा 46 क्या हो जाएगा 23। अब इसको हमने पिछले में लिखा था वही करते हैं, हम इसको साथ में लिख लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास ये इक्वल टू ये क्या होगा 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63 ये माइनस। अब 23 माइनस ऑफ 40 क्या हो जाएगा हमारे पास क्या था हमारा ए की क्यूब माइनस ऑफ 23a और माइनस ऑफ 40। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या 63 में से गया हमारा 23 तो क्या बच गया हमारे पास 40। अब 46 माइनस ऑफ 46 क्या हो गया हमारे पास 0। 69 माइनस 69 क्या हो गया हमारे पास 0। 69 माइनस 69 क्या हो गया हमारे पास 0। माइनस ऑफ 6 और प्लस ऑफ माइनस 46 प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो 23 माइनस 23 हमारा क्या हो जाएगा 0। अब 92 माइनस 92 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। 46 माइनस ऑफ 46 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। 63 माइनस ऑफ 23 हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो माइनस ऑफ वो क्या था हमारे पास 40 0 0 0 40 0 0 0 40 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया 40 माइनस 40 0 0 0 40 माइनस 40 0 0 40 माइनस 40। तो क्या आ गया हमारे पास 0 0 0 0 0 क्या आ गया हमारे पास देखिए नल मैट्रिक्स आ गई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। हमने ये प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड में ए की क्यूब माइनस ऑफ 23 माइनस ऑफ 40 आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आना चाहिए होगा। तो हमने ये ए की क्यूब निकाला, फिर ए की क्यूब में से 23 ऑफ आइडेंटिटी माइनस किया, माइनस ऑफ 40 आइडेंटिटी किया। अब यही करा हमने ए क्यूब लिखा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की 23 की माइनस ऑफ 40 आइडेंटिटी करा, तो हमारा क्या आ गया इक्वल टू नल मैट्रिक्स क्या आ गया।